फिर उन्होंने उस एक्ट्रेस का नाम लिया जिसके साथ पायलट शूट हुआ था। कौन थी? या मैंने आज तक वो नाम नहीं लिया है। अरे बोल दीजिए आज। अनटोल्ड स्टोरीज विद ओपी एंड हाँ, नमिता ये का सबसे एक्चुअली आज बड़ा मैंने खुलासा, पहली बार मैंने नाम पहली लिया। बार सबसे बड़ा खुलासा हुआ है। तो उस समय समझ में आ रहा था यार उस जमाने के हिसाब से बहुत बड़ा लेवल का शो बन रहा था। हाँ। पहले शूट के ही मुझे याद है एक टॉपिक था ग्रे डिवोर्स। अब आप सोचो 2008 में कौन बात कर रहा था ग्रे डिवोर्सेस की। मैंने कहा अगर आपने मुझे नौकरी से निकालने के लिए बुलाया ना तो ऐसे लिख दीजिए, इतना सब ये बात कॉन्वर्सेशन की जरूरत नहीं है। हाँ। कि अचानक 2008 में जिंदगी लाइव मेरे हाथ में आया, वो भी बहुत ही फिल्मी स्टाइल से। तो वो एज आई सेड मेरा फ्रस्ट्रेशन का टाइम शुरू हो गया था, तो चिड़चिड़ी सी रहती थी। संजीव जी से 2-3 बार झगड़े हो चुके थे। संजीव जी हम लोगों के सबके बॉस। तो एक दिन बोलते हैं फोन आया इधर आइए, तो मैं गई तो एक सीडी मेरे सामने। पहले तो आप क्या सोच रही थी जिंदगी में, क्या करना है करियर में आगे। हाँ, तो मैं उन दिनों अपने फ्रस्ट्रेशन के मतलब पीक पे थी। तो मैंने कहा संजीव जी इस तरह की बातें ना बॉसेस या एम्प्लॉयर तब करता है जब नौकरी से निकालना हो। तो अगर आपने मुझे नौकरी मैंने एक्चुअली कहा था, मैंने कहा अगर आपने मुझे नौकरी से निकालने के लिए बुलाया ना तो ऐसे लिख दीजिए, इतना सब ये बात कॉन्वर्सेशन की जरूरत नहीं है। और संजीव जी को समझ में आ ही रहा था कि फ्रस्ट्रेट हो रही है। उससे पहले एक चीज और हो चुकी थी। एक दिन हुआ था, उसके बाद मुझे एक हफ्ते की एक्चुअली हम लोग आज बहुत मेंटल हेल्थ की बात करते हैं ना, आज मैं तुम लोगों के साथ शेयर करती हूँ 2007 की बात रही होगी। मैं एक्चुअली संजीव जी के कमरे में गई। मैंने कहा संजीव जी पता नहीं मुझे क्या हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं एक पत्थर उठाऊं आपका एक पूरा कांच का कैबिन तोड़ दूं। अब तुम लोग तुम लोग को संजीव जी याद है ना कैसे थे? संजीव पालीवाल को आपने ये बोल दिया। हाँ, तो आज अगर इफ यू लुक बैक टुडे वी आर सो कॉन्शियस अबाउट मेंटल हेल्थ, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं उसमें बिल्कुल जो मैं कह रही हूँ ना फ्रस्ट्रेशन। तो उन्होंने ऐसे मुझे मेरी तरफ देखा, बोले एक काम कीजिए आप एक हफ्ते की छुट्टी ले लीजिए। और मैं संजीव जी ने आपको छुट्टी दे दी, हमें तो छुट्टी मांगी है। संजीव जी ने छुट्टी दी। एक हफ्ते के बाद वो कांच वाला बंदा बुला के रखा बाहर कि जैसे मैडम एक हफ्ते बाद आएंगी फिर वो जो होगा बेटा तो कांच देख लेना। ये कहने की हिम्मत भी तो चाहिए कि मेरा मन कर रहा है मैं पत्थर उठा के सब फोड़ दूं। तो एनीवेज एक हफ्ते की छुट्टी मिली थी अपने दिमाग को आराम देने के लिए। सो ये सब हो रहा था। मतलब मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि मैं न्यूज पढ़ते पढ़ते कितना फ्रस्ट्रेट हो गई थी। हाँ, तो उन्होंने फिर मेरा एक टेबल पे से सीडी सरकाई मेरी तरफ, इसको देखिएगा। और ये एक शो है, हमने एक पायलट शूट किया है। फिर उन्होंने उस एक्ट्रेस का नाम लिया जिसके साथ पायलट शूट हुआ था। कौन थी? या मैंने आज तक वो नाम नहीं लिया है। अरे बोल दीजिए आज। अच्छा, तो रवीना टंडन जी के साथ ओपी को तो पता होगा, ओपी तो प्रोग्रामिंग का हिस्सा था तब। हाँ, तो वो एक्चुअली द रवीना टंडन शो होना था। अनटोल्ड स्टोरीज विद ओपी एंड नमिता का एक्चुअली आज मैंने पहली बार सबसे बड़ा खुलासा हुआ है कि जिंदगी लाइव पहले रवीना टंडन करने वाली शो होता है। तो मुझे सीडी दी गई, मैंने घर आके देखा वेखा। फिर मैं अगले दिन गई, उन्होंने मुझसे फीडबैक मांगा तो मैंने अपना फीडबैक दे दिया। फिर बोलते हैं अच्छा बहरहाल अब ये बता दें आपको कि अब रवीना जी ये शो नहीं कर रही है तो अब आपको करना है। अरे जैसे कैजुअली संजीव जी बात करते नहीं है। मैंने कहा है मतलब कैसे। तो बट अच्छी बात ये थी कि चूंकि कहाँ रवीना टंडन और कहाँ ये तो अपनी घर की मुर्गी वाली बात, तो सबने राइट ऑफ कर दिया था उस शो को। अगर आप लोगों को याद हो तो 1 साल तो चैनल में भी कोई उसके बारे में बात नहीं कर रहा था टिल वी वन द फर्स्ट एंटी अवार्ड। जब आपने पहली बार वो शूट किया जिंदगी लाइव, तो आपको वो जो आप फ्रस्ट्रेशन थी आपके अंदर कि ये मैं क्या कर रही हूँ, ये कैसी जर्नलिज्म हो रही है, वो ठीक हो गया। लेकिन जब जिंदगी लाइव पहली बार आपने पहला एंकर लिंक पढ़ा तो आपको लगा कि या दिस इज इट, ये करना है लाइफ में। वो तैयारी करते समय ही मुझे फील होने लगा था। पहले शूट के ही मुझे याद है एक टॉपिक था ग्रे डिवोर्स। अब आप सोचो 2008 में कौन बात कर रहा था ग्रे डिवोर्सेस की। उसमें वो सुजाता जी आई थी जिन्होंने बाद में इंग्लिश में श्रीदेवी जी का बड़ी बहन का किरदार किया था। अच्छा, उनको सरप्राइज देने के लिए हमने सुचित्रा कृष्णमूर्ति बुलाई थी। तो उस समय समझ में आ रहा था यार उस जमाने के हिसाब से बहुत बड़ा लेवल का शो बन रहा था। तब मुझे समझ में आ गया था कि हाँ probably this was my calling and this is what I wanted to do। और एक चीज बताऊं आप लोगों को, जो पहला शूट हुआ एपिसोड ग्रे डिवोर्स, मुझे ऐसा लग रहा था शायद मेरा थोड़ा रिजेक्शन होगा इसमें कुछ गड़बड़, लेकिन वही एपिसोड पहला टेलीकास्ट भी हुआ था। सो ग्रे डिवोर्स वाज द फर्स्ट एपिसोड ऑफ जिंदगी लाइव टू बी टेलीकास्ट ऑन 7 या 9 सितंबर डेट थी 2008। हाँ, मुझे याद है रिचा, मैं जब आपसे पहली बार मिली थी और आपने मुझे अपने जिंदगी लाइफ के एपिसोड दिखाए थे और आपका जो इंट्रो होता था उस शो का, वो इतना पावरफुल और इम्पैक्टफुल होता था। और मैंने आपसे पूछा, मैं नई नई एंकर थी, मुझे वैसे बड़ा डर लगता था, तो मैंने आपसे पूछा कि आप ये जो बोल रही हैं ये टेलीप्रॉम्प्टर में लिखा हुआ है, कितना अच्छा बोल रही हैं आप।
कि नहीं टेलीप्रॉम्प्टर नहीं है, ये मैं खुद से बोल रही हूँ। मैं तो वहीं पर मतलब ढेर हो गई। मैं कहा इतना अच्छा इम्पैक्टफुल एंकरिंग आप विदाउट टेलीप्रॉम्प्टर पढ़ रही है। मैं तो टेलीप्रॉम्प्टर की लग्जरी हमें 2.5 सीजन बाद मिली थी, जब हम वापस अपने IBN7 के स्टूडियो में शूट करने आ गए थे। जब हम वहाँ टी सीरीज में थे तो हमें टेलीप्रॉम्प्टर की लग्जरी थी नहीं, और 5 गेस्ट्स का इंट्रो, सारे क्वेश्चंस तो चलो फिर भी आपके पास क्यू कार्ड है, लेकिन जो आपको कैमरे की तरफ देख के पढ़ना है वो तो क्यू कार्ड भी नहीं है। दैट वो वाज मैंने 2.5 साल किया। हाँ, वो बहुत मतलब मैं उसी वक्त फैन हो गई थी आपकी। मैंने कहा बाकी तो मैं छोड़ो, मैं ये इसी बात पे फैन हो गई। हाँ, मुझे इस टाइम देख के ना प्रोग्राम इतना अच्छा लग रहा, तो बहनें बात कर रही, मैं सुनता रहा हूँ, मैं सुनता मुझे लग ही रहा था कि मैं तुम लोग के साथ ऐसे बैठ जाऊंगी, इतने टाइम बाद ऐसा लगेगा गप्पे मार रहे हैं।